हेलो एवरीवन। आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे रूल के बारे में है जिस पे ज़्यादातर लोग सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट के दौरान चकमा खा जाते हैं। चलिए देखते हैं, शायद आपको भी कन्फ्यूजन में हो। आपके पास ये 5 सेंटेंसेस आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। अगर आप गौर फरमाएंगे तो हर सेंटेंस के अंदर ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना येलो कलर से, एक वर्ब को मैंने हाईलाइट किया है। निशा वॉन्ट्स टू वॉच अ मूवी, 2 वर्ब्स हैं इस सेंटेंस में, वॉन्ट एंड वॉच। इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस में देखेंगे तो इंटेंड एंड राइट, डांस एंड सेव, अवॉइड एंड ईट एंड अवॉइड, एंजॉय एंड शॉप। इस तरह से 2 वर्ब्स हर सेंटेंस के अंदर अपने पास है। अब आप थोड़ा सा और गौर करेंगे ना तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे इन दोनों वर्ब्स को मैंने टू नाम के एक प्रपोजिशन से जोड़ा हुआ है। एक्चुअल में प्रपोजिशन नहीं है, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, पर आप ये देखें कि टू से मैंने इन दोनों वर्ब्स को लिंक किया हुआ है। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में भी मैंने टू से इंटेंड और राइट और डांस और सेव को लिंक किया हुआ है। पर आप चौथे पांचवें सेंटेंस को देखेंगे ना, आई अवॉइड ईटिंग जंक फूड, तो मैंने यहाँ टू नहीं लगाया। एक्चुअल में मैंने अवॉइड के बाद में इस ईट की जेरेंट फॉर्म, ईटिंग आईएनजी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसको यूज़ किया बिना टू को लगाए। इसी तरह पांचवें सेंटेंस में आई एन्जॉय शॉपिंग फॉर क्लॉथ्स, यहाँ पे भी मैंने टू को ओमिट कर दिया और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया। अब ये जो सारा कन्फ्यूजन है ना, एक रूल के कारण होता है, जिसके कारण ज़्यादातर लोग कहीं पे जहाँ टू लगाना होता है वहाँ लगाना छोड़ देते हैं, और कहीं पे जहाँ टू नहीं लगाना होता वहाँ टू लगा करके जो अपना सेंटेंस गलत कर देते हैं। वीडियो इसी पे बेस्ड है, लास्ट में क्विज है, अपने नोट्स बनाएं, ध्यान से इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझें, बहुत काम आएगा सेंटेंस करेक्शन के दौरान आपको। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो को। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं YET योर इंग्लिश ट्यूटर, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश को सिंपल बनाने का। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने बाद हमेशा एक दूसरी वर्ब आने पे उस वर्ब की फॉर्म को आईएनजी में बदल देंगी। उन वर्ब्स को आपको याद कर लेना है। वैसे तो बहुत सारी हैं, पर पिछले 20-15 साल के दौरान आए हुए एसएससी के क्वेश्चंस में से मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया जहाँ पे इन वर्ब्स को बार बार पूछा गया है। मैं आपको एक बुक भी बताऊंगा जहाँ से मैं इन क्वेश्चंस को उठाता हूँ। चलिए अपने वर्ब्स को देखते हैं एक एक करके। पहला वर्ब है आपके पास एडमिट। एडमिट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद में आपको कभी भी दूसरी कोई वर्ब इमीडिएटली यूज़ करनी हो तो आप उसकी आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। एडमिट का मतलब होता है मान लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। जैसे मनोज एडमिटेड स्टीलिंग मनी, मनोज ने मान लिया कि उसने पैसे को चोरी किया, स्टील किया। यहाँ पे अगर सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन होता तो मैं लिखने वाला था मनोज एडमिटेड टू स्टील मनी, जिसको आपको एडमिटेड के बाद में टू स्टील से स्टीलिंग कर देना था, क्योंकि एडमिट एक वर्ब ऐसी है जो अपने बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लेती है। अच्छा, इसी सेंटेंस को मैं एक दूसरे तरीके से देखता हूँ, दूसरे नज़रिए से। मनोज वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। अब आप मुझसे पूछो सर यहाँ पे टू के बाद में हॉस्पिटलिंग क्यों नहीं लिखा हुआ, वाई? स्टीलिंग की जगह आपने स्टील की जगह स्टीलिंग लिखा, तो हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटलिंग क्यों नहीं लिखा? देखो रीज़न क्या है, स्टील इज़ अ वर्ब एंड हॉस्पिटल इज़ अ नाउन। आपने इस वर्ब के बाद में जब भी दूसरी वर्ब यूज़ करनी है ना, तब आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म करनी है। अगर आपके पास कोई नाउन आ रहा है, कोई प्रोनाउन आ रहा है, कोई एडजेक्टिव आ रहा है, तो वहाँ पे आपको इस रूल को अप्लाई नहीं करना है। दिस रूल इज अप्लाइड ओनली ऑन वर्ब्स। इसलिए मनोज वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, भर्ती किया गया। एक सेंटेंस और देखिए आप मेरे साथ, मनोज एडमिटेड द मिस्टेक्स ही मेड। अब यहाँ भी वही बात कहना चाह रहा हूँ मैं, एडमिट के बाद में मैंने मिस्टेकिंग नहीं लिखा, क्योंकि स्टील तो एक वर्ब होती है, पर मिस्टेक इज़ नॉट अ वर्ब, मिस्टेक इज़ ए नाउन। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। अगर मैंने एडमिट के बाद में एक नाउन यूज़ करना है, देन दिस रूल डज नॉट अप्लाई। मुझे एडमिट के बाद में जब वर्ब यूज़ करनी है तभी ये रूल जो है ना अप्लाई होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, आपको समझ में आए, वर्ब और नाउन दोनों में अलग अलग तरह से रूल अप्लाई होता है। इसी सेंटेंस में मैं एडमिट के बाद में वर्ब लगा करके इसको चेंज करना चाहूँ मैं, तो मैं लिखूँगा मनोज एडमिटेड मेकिंग अ मिस्टेक। मनोज ने एडमिट किया कि उसने मेक की एक मिस्टेक। देखिए मेक आई, वर्ब आई, एडमिट के बाद में आई, तो हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर दी। इसी तरह से एक और वर्ब है अपने पास, अवॉइड। देखिए अवॉइड के बाद भी आपको हमेशा से वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम जेरेंट बोलते हैं, हमेशा से यूज़ करना है। मीरा अवॉइड स्पीकिंग टू हर नेबर्स। मीरा हमेशा बस्ती इस चीज़ से अवॉइड करती है, किससे?
अपने नेबर से बात करने से। देखिए स्पीक करना इज अ वर्ब, बात करना इज अ वर्ब, इसलिए स्पीक के आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और सेंटेंस देखते हैं, मीरा अवॉइड्स अल्कोहल एट नाइट। अब यहाँ पे अल्कोहलिंग क्यों नहीं आया, वही आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। स्पीक इज अ वर्ब, अल्कोहल इज ए नाउन। अल्कोहल क्या होता है, शराब होती है ना, शराब इज ए नाउन, शराब इज नॉट अ वर्ब। इसलिए अवॉइड के बाद में मैंने एक नाउन को यूज़ कर लिया है बिना वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाए, क्योंकि नाउन्स को हम आईएनजी फॉर्म लगा करके कुछ नहीं बनाते हैं। और सेंटेंस देखते हैं, यश अवॉइडेड आंसरिंग टू माई कॉल्स। यश ने बचने की कोशिश की, अवॉइड किया आंसर करने से मेरी कॉल्स को। मेरी कॉल्स को आंसर करना एक काम है, आंसर इज़ अ वर्ब, इसलिए मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यहाँ यूज़ किया। इसी सेंटेंस में अगर मैं यूँ लिखना चाहता, यश अवॉइडेड मी। अब देखिए मैं कौन हूँ, एक इंसान हूँ, आई एम ए नाउन, आई एम नॉट अ वर्ब, इसलिए मैंने अवॉइडेड के बाद में भी मी की आईएनजी फॉर्म लगा करके, मीइंग नहीं, कुछ मीइंग नाम का कोई वर्ड तो होता ही नहीं है। तो आपको ध्यान यही रखना है, वर्ब प्लस वर्ब आए तभी आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है इन वर्ब्स के साथ में। वर्ब प्लस नाउन आए या वर्ब प्लस प्रोनाउन आए तब आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनानी है उस नाउन या प्रोनाउन के जैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। देखिए अगली जो वर्ब अपने पास है फिनिश, किसी काम को ख़त्म करना। सेंटेंस देखिए, आई फिनिश राइटिंग दिस बुक टुडे। आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे आई फिनिश टू राइट दिस बुक टुडे, बिकॉज राइट इज़ अ वर्ब। और ये राइट नाम की वर्ब जब भी फिनिश के बाद में आती है, इस वर्ब के बाद में कोई भी वर्ब आती है, राइट नहीं कोई भी वर्ब, तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो ले लेती है। इसलिए यू राइट आई फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक टुडे। और सेंटेंस देखते हैं, when you finish complaining about your co-workers you will get better। जब आप बंद कर दोगे ना कंप्लेन करना अपने सहकर्मियों के बारे में, को-वर्कर्स के बारे में, आप जो है और बेहतर हो जाओगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ सेंटेंस में। फिनिश के बाद में कंप्लेन नाम की वर्ब आ रही है, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, तो फिनिश प्लस में कंप्लेनिंग लिख रहा हूँ, फिनिश टू कंप्लेन में नहीं लिखूंगा कभी भी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। बिल्कुल सीधा सा यहाँ पे आपको जो लगाना है अपना कॉमन सेंस। होमवर्क का कभी होमवर्किंग हम करते ही नहीं है, होमवर्क इज ए नाउन, नाउन को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं बदलते हैं। तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क में योर होमवर्क इज नॉट अ वर्ब, इसलिए मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ नहीं लगाई है। आगे बढ़ें, अगला आपके पास एक वर्ब है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हेट करना, नफरत करना, डिटेस्ट। इस वर्ब के बाद भी आप जनरली आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज़ करने वाले हैं जेरेंट को। जॉनी डिटेस्टेड ट्रैवलिंग टू वर्क एवरी डे। जॉनी को बड़ी नफरत थी अपने वर्क की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ जाने में, हर रोज़ ट्रैवल करने में। बहुत दूर होगा उसका, 2 घंटे 3 घंटे लगते होंगे इसको। तो डिटेस्ट के बाद में ट्रैवल नाम की वर्ब आ रही है, इसलिए मैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। और सेंटेंस देख लेते हैं, ईशा डिस्पाइज्ड स्पेंडिंग टाइम डूइंग नथिंग। देखिए डिटेस्ट जैसा ही एक वर्ड होता है डिस्पाइज, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लिया है। डिटेस्ट और डिस्पाइज दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों में आपको किसी चीज़ में बहुत गुस्सा आता है, बहुत जो है नफरत होती है, हेट होती है उसके लिए। तो डिटेस्ट और डिस्पाइज दोनों को आप एक ही तरह से यूज़ करते हो। तो ईशा डिटेस्टेड भी हो सकता था, ईशा डिस्पाइज भी हो सकता था। बाद में आपको इन दोनों के वर्ब के आईएनजी फॉर्म स्पेंडिंग को यूज़ करना है। तो ईशा को बहुत बुरा लगता है किसी काम को ना करने में, अपने टाइम को स्पेंड करने में, कुछ भी ना करते हुए। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, आई डिटेस्ट हिम या आई डिस्पाइज हिम। इस केस में मैंने हिम की कोई आईएनजी फॉर्म होती भी नहीं और लगाई भी नहीं है, रीज़न यही है, हिम इज़ ए प्रोनाउन नॉट अ वर्ब। तो डिटेस्ट के बाद में नाउन, ये प्रोनाउन को आपको ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज़ करना है। और वर्ब देखते हैं अपनी 5वीं वर्ब आज की, कंसीडर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं ये, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप एक इसकी लिस्ट बनाएंगे, इन वर्ड्स को नोट करेंगे। ये पीपीटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी एज वेल फॉर मेकिंग योर नोट्स। पर एक बार आप इनके नोट्स बना करके इनको समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को, तो रोज़ आप मेरे साथ एडिटोरियल के अंदर इनको रिपीट कर पाएंगे, तो आपके दिमाग में पक्का हो जाने वाला है। कंसीडर को भी आपको इसी तरह से यूज़ करना है। कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना। ये एडमिट के इसलिए पास में लिखा है मैंने, एडमिट और कंसीडर का बिल्कुल एक जैसा मीनिंग होता है, ऑलमोस्ट एक जैसा। तो जैसे मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कंसीडर को, कैन यू कंसीडर गिविंग अ लोन टू मी। क्या आप मुझे एक लोन, एक कर्ज देने पे थोड़ा सा विचार कर सकते हो, ख्याल कर सकते हो, मतलब आप मुझे कर्ज देने का सोच सकते हो क्या, दे सकते हो क्या मुझे अब। तो कंसीडर के बाद में मैंने गिव नाम की वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया है। कभी भी नहीं लिखेंगे आप कैन यू कंसीडर टू गिव अ लोन टू मी, ये गलत हो जाएगा, इट्स नॉट राइट। अगला सेंटेंस देखते हैं, ईवा कंसीडर स्टार्टिंग अ करियर इन एक्टिंग। तो ईवा ने कंसीडर किया, सोचा स्टार्ट करने का एक करियर को एक्टिंग में। स्टार्ट क्या होता है,
एक वर्ब होती है, शुरुआत कर रहे हो किसी चीज़ की, सो स्टार्ट की मैं आईएनजी वर्ब को कंसीडर आने के कारण यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें ऐसा भी नहीं है आपको कंसीडर का कंसीडर ही रखना है, आप पास फॉर्म में ले जाओगे ना तो कंसीडर हो जाएगा, पर रूल्स आपके वही रहेंगे। आपको जेरेंडी यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म को यूज़ करना है, चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आई कंसीडर हर माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे मैंने कंसीडर के बाद में कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई है, बिकॉज हर इज ए प्रोनाउन, ये किसी लेडी के बारे में बताता है, मैं उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। यहाँ पे हर की जगह मैंने कोई HER ING नहीं लिख सकता, क्योंकि इसकी कोई फॉर्म HER ING होती नहीं है। तो सिर्फ वर्ब्स के लिए कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए बार बार जो है ना एक सेंटेंस में अलग से भी ले रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस मालूम चले। अब बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है सोचना, किसी चीज़ को आप इमेजिन करते हो ना। तो कह रहा हूँ मैं, आई ऑलवेज इमेजिन विजिटिंग स्विट्ज़रलैंड। मैं हमेशा इमेजिन करता रहता हूँ, ख्याली पुनः बुलाता रहता हूँ विजिट करने के स्विट्ज़रलैंड को। विजिट इज अ वर्ब, इमेजिन के बाद में आई है, इसलिए विजिटिंग इज अ जेरेंट। शी इमेजिन गोइंग ऑन अ डेट विद हिम। तो उसने इमेजिन किया उसके साथ में एक डेट पे जाना। शी इमेजिन गोइंग, गो इज़ अ वर्ब, इसलिए इमेजिन के बाद में गोइंग हम यूज़ कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे शी इमेजिन टू गो ऑन अ डेट विद हिम। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वी कैन इमेजिन दिस सिनेरियो। अब इसके बाद में इमेजिन के क्या हुआ है, दिस सिनेरियो। ना तो दिस वर्ब है ना सिनेरियो वर्ब है, दोनों में आईएनजी फॉर्म हमें यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ एक ही वर्ब आई है हमारे पास इमेजिन, दूसरी कोई वर्ब हमारे पास है ही नहीं लिंक करने के लिए। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, हमारी अगली वर्ब है स्पेंड टाइम। एक्चुअली में स्पेंड टाइम जो है ना, स्पेंड इसमें वर्ब है, स्पेंड टाइम तो एक पूरा फ्रेज है, पर इस फ्रेज के बाद में आपको हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी होती है। जैसे कि आई लाइक टू स्पेंड टाइम एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स। मुझे बड़ा पसंद है लाइक टू स्पेंड करना टाइम को, और किस पे, एक्सपेरिमेंट करने पे, नई नई चीज़ों पे। देखिए स्पेंड टाइम के बाद में एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को आप जो नया नया जो आप एक्सपीरियंस लेते हो ना, तो उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना। ये एक वर्ब है, इसलिए मैं आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज़ कर रहा हूँ। और देखते हैं, शी लव्स टू स्पेंड टाइम शॉपिंग इन द सुपर मार्केट। उसको बड़ा पसंद है, बड़ा प्यार है स्पेंड टाइम करना। अब स्पेंड टाइम के बाद क्या आ रहा है, शॉप करना। शॉपिंग इज अ वर्ब, इसलिए मैंने आईएनजी फॉर्म शॉपिंग के लगा रहा हूँ। तो स्पेंड टाइम टू शॉप नहीं आएगा, स्पेंड टाइम शॉपिंग। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, स्पेंड टाइम से बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है वेस्ट टाइम। जैसे आप स्पेंड करते हो वैसे आप वेस्ट करते हो, स्पेंड टाइम की तरह इसमें भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म को आपको यूज़ करना है। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम क्राइंग ओवर द पास्ट। आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है पास्ट पे, अपने बीते हुए कल पे रो करके। तो वेस्ट टाइम के बाद क्राइंग लिखना है, वेस्ट टाइम टू क्राई नहीं लिखना है। और देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वीमेन वेस्ट टाइम वॉचिंग स्टूपिड सास बहू सीरियल्स। ज़्यादातर जो औरतें हैं वेस्ट करती हैं अपने टाइम को वॉच करते हुए, देखते हुए स्टूपिड इन सीरियल्स को, सास बहू वाले। तो वेस्ट टाइम टू वॉचिंग नहीं या टू वॉच नहीं, आपको लिखना है वेस्ट टाइम वॉचिंग। बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, एक और सेंटेंस देख लेते हैं वेस्ट टाइम पे। आई डू नॉट वेस्ट टाइम आर्ग्यूइंग विद द फूल्स। मैं वेस्ट नहीं करता हूँ अपने टाइम को आर्ग्यू करने में पागलों के साथ, विद द फूल्स। तो वेस्ट टाइम प्लस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म आर्ग्यूइंग। अगली वर्ब है अपने पास माइंड। देखिए माइंड करने का मतलब क्या होता है, आप जब किसी चीज़ को अपने दिल पे ले लेते हो उसी को कहते हैं माइंड करना। एक्चुअली माइंड का मतलब तो दिमाग होता है, पर माइंड जिस चीज़ को करते हो वो आप दिल पे ले लेते हो। तो माइंड एक वर्ब है। शी डज नॉट माइंड हेल्पिंग एनीवन। वो किसी को हेल्प करने में माइंड नहीं करती है, हेल्प कर देती है, बड़े प्यार से हेल्प करती है। तो माइंड के बाद में हेल्प नाम की वर्ब का मैं आईएनजी फॉर्म में यूज़ करूँगा, कभी भी नहीं लिखूंगा शी डज नॉट माइंड टू हेल्प एनीवन। एक और सेंटेंस देखते हैं, वुड यू माइंड लेट अस डिस्कस दिस इशू। क्या आप माइंड करेंगे, क्या आप डिस्कस करने देंगे हमें इस इशू पे। अगर हम इस इशू पे डिस्कस करें तो क्या आप माइंड करेंगे। ये क्वेश्चन है यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क भी लगाना चाहिए था, शायद मैंने ओमिट कर दिया है। तो क्या क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, माइंड के बाद में लेट नाम की वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ट्रू बिजनेसमैन नेवर माइंड टेकिंग अ रिस्क। जो सही बिजनेसमैन होते हैं ना, ट्रू सच्चे जो व्यापारी होते हैं, कभी भी माइंड नहीं करते हैं एक रिस्क को लेने को। टेक इज अ वर्ब, माइंड के बाद हमें आ रही है तो टेक वर्ब को हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। नेवर से ट्रू बिजनेसमैन नेवर माइंड टू टेक अ रिस्क। बढ़ते आगे, अगली वर्ब है अपने पास एन्जॉय, किसी चीज़ का मज़ा लेना। एन्जॉय के बाद भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन एन्जॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स। नेवर से समबडी एन्जॉय टू डू समथिंग। तो चिल्ड्रन एन्जॉय टू प्ले नहीं करते हैं, एन्जॉय प्लेइंग करते हैं, याद रखें इस वर्ड को। माई ग्रैंडमा एन्जॉयज गोइंग टू द टेम्पल
एंड वर्शिपिंग गॉड। मेरी जो ग्रैंड माँ है एन्जॉय करती हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको टेंपल में जाने में और गॉड को वर्शिप करने में। देखने की चीज़ यहाँ पे क्या है, वो दो चीज़ों को एन्जॉय करती हैं, एक तो गोइंग टू द टेंपल और दूसरा वर्शिपिंग द गॉड। तो यहाँ पे मैंने गोइंग, जो यहाँ देख रहे हो ना आप, गोइंग टू द टेंपल, वैसे यहाँ पे वर्शिपिंग भी लिखा है मैंने, वर्शिप गॉड नहीं लिखा मैंने, क्योंकि एन्जॉय वर्ब के बाद में गोइंग और वर्शिपिंग दोनों इससे लिंक हो रही हैं। और एक सेंटेंस देखते हैं, डू यू एन्जॉय सच मूवीज़। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इन एन्जॉय मूवीज़ को आप एन्जॉय करते हैं। एन्जॉय के बाद में आप देखेंगे दूसरी कोई वर्ब नहीं आ रही है, सच मूवीज़ आ रहा है, एक ऐसा नाउन आ रहा है, सच एडजेक्टिव है, मूवीज़ एक नाउन है, दूसरी कोई वर्ब नहीं आ रही है, तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, ये रूल अप्लाई नहीं होगा सिंगल वर्ब होने के कारण। अगली वर्ब है कैंट हेल्प। कैंट हेल्प का मतलब क्या है, आप किसी चीज़ को रोक नहीं पाओ ना, आप अपने आप को रोक नहीं पाओ कुछ करने से, तो आप यू कैंट हेल्प। तो कैंट हेल्प का मतलब ये होता है रोक ना पाना। आप इसको यूज़ करके देखें मेरे साथ, इसके बाद में हमेशा आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी होती है। कह रहा हूँ मैं, आई कैंट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू। मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को फॉल होने में इन लव विद यू। समझ रहे हो, इस तरह से आप इस वर्ड को, इस वर्ब को यूज़ करते हैं, फ्रेज को, कैंट हेल्प को। तो कैंट हेल्प टू फॉल नहीं बोलूँगा मैं, कैंट हेल्प फॉलिंग। और एक सेंटेंस देखते हैं, शी कुडंट हेल्प थिंकिंग अबाउट हिम। अब देखिए कैन हेल्प को मैंने पास फॉर्म में चेंज करना है, तो मुझे कैन का कुड कर देना है, तो मैंने कैन हेल्प को लिख दिया कुडंट हेल्प, कुड नॉट हेल्प भी बोलते हैं आप इसको। तो वो नहीं रोक पाई थिंक करने को, सोचने को उसके बारे में, कुडंट हेल्प थिंकिंग अबाउट हिम। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, चिल्ड्रन कैंट हेल्प मेकिंग मिस्टेक्स या मेकिंग मिसचीव्स। बच्चे जो हैं रोक नहीं पाते हैं अपने आप को मेक करने में मिस्टेक्स को। मेक इज अ वर्ब, थिंक इज अ वर्ब, फॉल इज अ वर्ब, कैंट हेल्प के कुड हेल्प के बाद आ रही हैं, इसलिए आईएनजी फॉर्म को ले रही हैं। दिस इज़ व्हाट दिस रूल सेज। आगे बढ़ते हैं अगली वर्ब की तरफ, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आई कैंट हेल्प द पुअर मैन। अब देखिए यहाँ पे कैंट हेल्प लिखा है, उसके बाद भी मैंने कोई आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं की है, क्योंकि फॉल, थिंक, मेक जैसा कोई वर्ब यहाँ आ ही नहीं रहा है। कैंट हेल्प के बाद आ रहा है पुअर मैन, गरीब आदमी। गरीब आदमी इज़ नॉट अ वर्ब, इट्स अ नाउन, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल वर्ब होने के कारण वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने यूज़ नहीं की है इसके बाद में। आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट। रजिस्ट का मतलब होता है रोकना। आप कैंट हेल्प है ना, उसी का सिनोनिम है रजिस्ट करना। दोनों पे ही ये रूल अप्लाई होता है। चलिए मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। नोबडी कैन रजिस्ट टेस्टिंग अ हॉट गुलाब जामुन। कोई भी रजिस्ट नहीं कर सकता, नोबडी, कोई भी हेल्प अपने आप को रजिस्ट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता टेस्ट करने में एक गर्मा गर्म गुलाब जामुन को। रजिस्ट के बाद में टेस्ट वर्ब आई है, रजिस्ट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। और एक सेंटेंस देखते हैं, आई कुड नॉट रजिस्ट लुकिंग एट द मनी इन द बैंक। मैं जो है ना अपने आप को रजिस्ट नहीं कर सका देखने के लिए मनी को जो बैंक में मैंने देखी। मतलब बैंक में बहुत सारी मनी थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे देखना ही पड़ा उस मनी की तरफ, पैसे की तरफ। रजिस्ट के बाद में लुक वर्ब आई है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। ही कुड नॉट रजिस्ट द टेम्पटेशन टू लाफ। देखिए ये मैंने शायद क्वेश्चन मार्क गलत लगा दिया है, यू कैन रिमूव इट। कह रहे ही कुड नॉट रजिस्ट, वो नहीं रोक पाया टेम्पटेशन हंसने की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, रजिस्ट के इमीडिएटली बाद क्या आ रहा है, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन क्या होता है, इट्स अ नाउन, टेम्पटेशन इज़ नॉट अ वर्ब, इसलिए मैंने टेम्पटेशन की कोई आईएनजी फॉर्म होती नहीं है, क्योंकि ये नाउन है तो मैंने कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई है। फिर इसके बाद में टू लैफ, एक नई वर्ब मेरे पास आ रही है, पर मैं इसको लैफिंग नहीं लिख रहा हूँ, भले ही मैंने रजिस्ट लिखा है, क्योंकि रजिस्ट और इस टू लैफ के बीच में एक टेम्पटेशन नाम का नाउन आ गया है। तो मुझे रजिस्ट के जस्ट बाद किसी भी वर्ब, ये सारी वर्ब्स देख रहे हो ना, इनके जस्ट बाद आपको एक वर्ब चाहिए, बीच में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे रजिस्ट और टू लैफ, ये इसके बीच में से टेम्पटेशन निकाल दूं तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही कुड नॉट रजिस्ट लैफिंग। उस केस में ये टू लैफ को मुझे लैफिंग करना ही है, पर अब टेम्पटेशन बीच में होने के कारण मैं इस रूल को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और टेम्पटेशन पे रूल वैसे भी अप्लाई नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारी अगली वर्ब है टॉलरेट। टॉलरेट होता है किसी को सहना, किसी को अपने जो है, किसी को आप वो करते हो ना, कोई आप पे कोई जुल्म कर रहा होता है और आप कहते हो कर लो, उसको कहते हैं टॉलरेट करना। तो टॉलरेट के लिए कैसे यूज़ करते हैं हम, वी कैन नॉट टॉलरेट स्मोकिंग इन द स्कूल्स। हम टॉलरेट नहीं करेंगे स्मोक नाम के काम को स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स में स्मोकिंग नहीं करने देंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे इस चीज़ को। वैसे ही आप देखिए, आई कुड नॉट टॉलरेट लिसनिंग टू द लाउड म्यूज़िक इन द बार। मैं नहीं सह सका लिसन करने को, बहुत तेज़ म्यूज़िक को बार के अंदर। टॉलरेट के बाद में लिसन आ रहा है, लिसनिंग लिख रहा हूँ। टॉलरेट के बाद में स्मोक नाम की वर्ब आ रही है, इसलिए स्मोकिंग लिख रहा हूँ। और एक सेंटेंस देख ले, कैन यू टॉलरेट हिज रूड एटीट्यूड। अब देखिए टॉलरेट आया, फिर भी कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आई। रीजन क्या है, टॉलरेट के बाद में कोई वर्ब नहीं आ रही है। हिज रूड एटीट्यूड, हिज भी एक एडजेक्टिव है, रूड भी एक एडजेक्टिव है, एटीट्यूड एक नाउन है,
कोई वर्ब नहीं है, इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी नहीं है, भले ही टॉयलेट लगा हुआ है। अगली वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। शायद 12, 13, 14 हमारी वर्ब्स हो गई हैं। 14th वर्ब है रिज्यूम। रिज्यूम का होता है किसी काम को स्टार्ट करना, इसका मतलब होता है रिज्यूम मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना। आफ्टर 5 days ऑफ रेन्स वी रिज्यूम डिगिंग द वेल। 5 दिन की रेंज के बाद में हमने शुरू कर दिया डिग करना, खोदना कुएं को। रिज्यूम के बाद में खोदना नाम की वर्ब आई, डिग करना नाम की वर्ब आई, रिज्यूम के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई। एक और सेंटेंस देखिए मेरे साथ अब। ऑलवेज रिज्यूम रीडिंग वेयर यू लेफ्ट ऑफ। हमेशा रीड करना शुरू करें, रिज्यूम करें रीड को जहाँ से आपने छोड़ा था, मतलब जिस पेज के पन्ने पे आपने अपनी किताब को बंद किया था वहीं से पढ़ना शुरू करें। तो रिज्यूम के बाद में क्या आ रहा है, रीड नाम की वर्ब आ रही है। वर्ब आ रही है रिज्यूम के बाद में, तो वर्ब तो सीधे सीधे नहीं आएगी, आईएनजी फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी, इसलिए रीडिंग। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस के ऊपर। डू नॉट राइट अ रेज्यूमे टू गेट अ जॉब। मैंने क्या बोला, डू नॉट राइट अ रेज्यूमे टू गेट अ जॉब। रेज्यूम भी आ गया, टू के बाद में एक वर्ब भी आ गई, ये रूल आपका यहाँ फेल हो गया, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है ये, क्योंकि रेज्यूम, अभी देखो आगे जो एक्सेप्शन आई थी वहाँ पे हम आगे इस वर्ब के आगे कोई नाउन पकड़ रहे थे, एक्चुअल में ये वर्ब ही नहीं है, ये खुद ही नाउन है। यहाँ पे रेज्यूम का एक नाउन फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रेज्यूमे। रेज्यूमे का मतलब होता है आपका सीवी। आप किसी को नौकरी के लिए भेजते हो ना कि मैंने ये, मेरी ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये मेरी हॉबीज़ हैं, ये मेरा एड्रेस है और ये मैं काम कर सकता हूँ, उसको कहते हैं रेज्यूमे। तो कह रहा हूँ यहाँ पे वर्ब तो राइट है, रेज्यूमे एक नाउन है। कभी भी एक ऐसा रेज्यूमे ना लिखें, राइट अ रेज्यूमे, एक जॉब को पाने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो रेज्यूमे जो है यहाँ पे सीवी है, सीवी एक नाउन है, इसलिए इस रेज्यूमे के ऊपर इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। बाद में टू गेट आ जाएगा, गेटिंग नहीं आएगा, सीधे सीधे आपका रूल फेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंट। रिसेंट क्या होता है, किसी चीज़ पे आपको पछतावा होता है ना, पुरानी पास की चीज़ पे, उसको कहते हैं रिसेंट। इसके बाद में भी रूल अप्लाई करना है आपको। द वर्ड स्टिल रिसेंट्स फाइटिंग 2 वर्ल्ड वॉर्स। वर्ड है ना, अभी भी रिसेंट करता है, अभी भी पछतावा है दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर को फाइट करने पे। रिसेंट प्लस में वर्ब आई है फाइट, फाइट की वर्ब की आईएनजी फॉर्म फाइटिंग। शी रिसेंट्स लीविंग हर जॉब आफ्टर विनिंग द लॉटरी। उसको बड़ा पछतावा है लीव करने का, अपनी जॉब को छोड़ देने का लॉटरी जीतने के बाद। तो लॉटरी जीती होगी, जॉब छोड़ दी होगी मैडम ने, बाद में पैसे खत्म हो गए होंगे, तो रिसेंट है उनको इस चीज़ का। रिसेंट के बाद में लीव वर्ब आई है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। एक और सेंटेंस देखते हैं। यश रिसेंटेड बाइंग अ वेरी एक्सपेंसिव कार। यश को जो बड़ा रिसेंट है, बड़ा रिसेंट उसने किया, पछतावा किया बाय करने का एक बहुत एक्सपेंसिव कार को। बाय इज अ वर्ब, रिसेंट के बाद में आई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कहीं भी आप यहाँ पे ना टू नहीं देखोगे, अगर वर्ब के बाद वर्ब आ रही है। रिसेंट टू फाइट नहीं लिखोगे, रिसेंट टू लीव नहीं लिखोगे, रिसेंट टू बाय नहीं लिखोगे। अगली वर्ब देख लेते हैं, रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद भी यही करना है। द नेबर्स ऑफ द एलिज्ड क्रिमिनल रिपोर्टेड सेइंग हिम। जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे इस कथित तौर पे कहे जाने वाले क्रिमिनल के, अलेज्ड मतलब कहा जाता है कि क्रिमिनल है, इस अलेज्ड क्रिमिनल के उन्होंने रिपोर्ट किया कि उसने उनको देखा, इस क्रिमिनल को उन लोगों ने देखा। तो रिपोर्ट के बाद में सी वर्ब आई है, तो हिम। तो यहाँ पे रिपोर्ट एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, रिपोर्ट एक नाउन भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है, जब नाउन नाम की रिपोर्ट आएगी तब आपको इस रूल को जो है ना यूज़ नहीं करना है। एक और सेंटेंस देखें। न्यूज़पेपर्स रिपोर्टेड राइटिंग अक्रॉस द कंट्री। न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट कर दी राइटिंग। राइटिंग क्या होते हैं, दंगे, बहुत सारे दंगों को रिपोर्ट कर दिया उसने पूरी कंट्री के दौरान। अब देखिए राइट एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। अब मैंने यहाँ पे वर्ब यूज़ करनी थी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी। इसी सेंटेंस को मैं नाउन बना करके यूज़ लिखूँ राइट को, तो मैं क्या लिखूँगा, न्यूज़पेपर्स रिपोर्टेड राइट्स अक्रॉस द कंट्री। अब ये राइट इधर राइटिंग आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ राइट आ रहा है। रीज़न क्या है, यहाँ पे राइट आ रहा है एज ए नाउन, एक नाउन की हैसियत से। ये वर्ड दोनों काम करता है, तो यहाँ पे नाउन की हैसियत से आ गया और यहाँ पे एक वर्ब की हैसियत से आया है। वर्ब की हैसियत से आया तो मैंने इसके आगे से आईएनजी फॉर्म जो है लगा करके एस हटा के आईएनजी फॉर्म लगा दी, और यहाँ पे जब नाउन आया था तो मैंने इसको नाउन बना करके छोड़ दिया। बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन भी होते हैं, वर्ब होते हैं, दोनों की एक ही फॉर्म होती है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगली वर्ब है प्रैक्टिस, PRACTISE। ऐसी लगेगा तो मतलब वर्ब बन जाएगी, सी लगेगा तो नाउन बन जाएगा। ये वर्ब क्या कहती है, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना, किसी चीज़ की जो आप अपने प्रयास करते हो, कोशिश करते हो। वी ऑल शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। हम सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए इंग्लिश को स्पीक करने का। प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश आप बहुत जगह देखोगे लिखा हुआ, दैट्स नॉट करेक्ट, आपको उसको करेक्ट कर देना है। वी ऑल शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, प्रैक्टिस टू स्पीक फ्रेंच इज नॉट द राइट सेंटेंस। और देखते हैं आगे। अ गुड क्रिकेटर ऑलवेज प्रैक्टिसेस टाइमिंग हिज शॉट। हमेशा एक अच्छा क्रिकेटर होता है ना, वो प्रैक्टिस करता है
टाइम करने को अपने शॉट्स को, बिल्कुल टाइमिंग पे उसके शॉट्स आए। तो यहाँ पे प्रैक्टिसेस टू टाइम हिज शॉट नहीं आएगा, प्रैक्टिसेस टाइमिंग हिज शॉट ही करेक्ट वे है। अगला वर्ड आया अपने पास, अगली वर्ब है पोस्टपोन। पोस्टपोन होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना, उसकी टाइम लिमिट को, किसी चीज़ को आप जो है कैंसिल करके किसी और टाइम पे शेड्यूल करते हो। तो मैं कह रहा हूँ आई पोस्टपोन्ड गोइंग टू माई हॉलीडे ड्यू टू वर्क। तो मेरे वर्क के कारण मैंने पोस्टपोन कर दिया, जनवरी की जगह अप्रैल में जाऊँगा, कहाँ पे, हॉलीडे पे। तो पोस्टपोन के बाद गो वर्ब है, तो पोस्टपोन्ड गोइंग टू माई हॉलीडे, ना कि पोस्टपोन टू गो टू माई हॉलीडे। और सेंटेंस देखते हैं, लेट्स पोस्टपोन टेकिंग अ डिसीजन टिल वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन। पोस्टपोन के बाद में टेक वर्ब आई है, चलिए पोस्टपोन कर देते हैं अपने डिसीजन को लेना जब तक हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती। पोस्टपोन प्लस टेकिंग। एक और देख लेते हैं, कीप या कीप ऑन। देखिए ये दोनों वर्ब्स का मतलब एक ही है, कीप और कीप ऑन को कंटिन्यूस फॉर्म में आप कीप ऑन यूज़ करते हो, और वैसे अगर आपको रखना हो ना सीधे सीधे तो कीप। अब सेंटेंस देखो समझ जाओगे इनमें फ़र्क भी। देखिए कीप कहती है ही ऑलवेज कीप्स टेलिंग एवरीवन अबाउट द मनी ही पजेसेस। वो हमेशा करता रहता है ये काम। कीप्स टेलिंग मतलब यही काम करता रहता है वो, टेल करने का सभी को अपनी मनी के बारे में जो उसके पास है। तो ही ऑलवेज कीप्स टू टेल नहीं आएगा, ही ऑलवेज कीप्स टेलिंग आएगा। और एक दूसरे तरह से इस वर्ब को मैं लिख सकता हूँ कीप ऑन की तरह, शी केप्ट ऑन रनिंग इवन आफ्टर विनिंग द लॉटरी। कीप ऑन की पास्ट फॉर्म को बोलेंगे केप्ट ऑन। उसने भागना बरकरार रखा, रन करना बरकरार रखा, इवन यहाँ तक कि विन करने के बाद रेस को। तो रेस को जीत गई, फीता भी काट दिया, उसके बाद भी वो दौड़ती रही, तो शी केप्ट ऑन रनिंग। देखिए यहाँ पे जब ये ऑन आया ना, तो ये एक ऐसी वर्ब के लिए आता है जिसके अंदर कोई इस तरह का एक्शन कंटिन्यूस चलता रहे। जैसे ये यहाँ पे टेल की बात कर रहा है, तो वो टेल करता है, वो भी किसी को बताएगा, कल किसी को बताएगा, परसों किसी को बताएगा, तो वो सबको बताता रहता है। हालांकि एक्शन कंटिन्यू है पर बीच में ब्रेक लेता है। पर ये रनिंग वर्ब है ना, इसमें वो ब्रेक नहीं ले रही, वो भागी है और भागती जा रही है। ऐसा नहीं है वो रन कर रही है फिर 1 घंटे बाद रन कर रही है, फिर 2 घंटे बाद रन कर रही है। इसलिए हम लिखते हैं केप्ट ऑन। बरकरार रहती है ना जब कोई चीज़, तब हम कीप की जगह कीप ऑन लिखते हैं। आगे बढ़ें, अगली और हमारी लास्ट वर्ब है मेंशन। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना। मनोज मेंशन गोइंग बैक होम। मनोज ने जिक्र किया वापस घर जाने का। तो मनोज मेंशन टू गो बैक होम कभी भी नहीं आएगा, कई बार आप देखोगे लिखा हुआ गलत लिखा होता है। मनोज मेंशन गोइंग बैक होम। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, शी मैंशन गोइंग फॉर अ कॉफ़ी बट आई वॉज टू बिजी टू अकॉम्पनी हर। देखिए यहाँ पे TOO आना चाहिए था, स्ट्रक्चर है ये TOO फिर टू। वो उसने मेंशन किया जाने के लिए कॉफ़ी पे, पर मैं बहुत बिजी था उसके साथ जाने के लिए। तो यहाँ पे मेंशन के बाद में गो अब आई है, इसलिए गो की ING फॉर्म आई है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्विज है हमारे पास, क्विज में ये क्वेश्चंस हैं, आप अपनी स्क्रीन को यहीं पॉज करें, इन क्वेश्चंस को देखें। आपको इनको इम्प्रूव करना है, इनको करेक्ट करना है जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगती है। इन सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वीडियोस की। आप उस रिप्लाई की PDF को डाउनलोड करें, अपने रिप्लाईज़ को चेक करें, अपने मार्क्स मुझे 10 में से ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। ये क्वेश्चंस मैंने सब SSC के पिछले सालों के एग्जाम्स में से उठाए हैं। आप भी इन क्वेश्चंस को उठा करके सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे हैं, 13,000 क्वेश्चंस हैं। ये 2 बुक्स आती हैं, एक तो इंग्लिश में, दूसरी हिंदी के अंदर। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आप इनको देख सकते हो। किरण की है, पिछले 15 साल के अंदर टॉपिक वाइज SSC के क्वेश्चंस को इन्होंने अलग कर दिया है, साथ में उनके डिटेल सॉल्यूशन है, प्लस में चैप्टर वाइज नोट्स हैं। तो बड़ी अच्छी बुक है, मुझे बड़ी बेहतरीन लगी। मैं इसको बहुत टाइम से अपने पास रखता हूँ। इस बुक में से क्वेश्चंस मैं उठा करके, ताकि जो क्वेश्चंस SSC ने दिए हैं वही मैं आपसे पूछूं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं उठाता हूँ। आप ज़रूर ऐसी बुक्स अगर आप करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, तो परचेज करें जा करके। शायद 500 रुपये की बुक है, 1000 पन्ने हैं इसके अंदर, बहुत सस्ती बुक है, कॉस्ट इफेक्टिव बुक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रखे हैं, वहाँ से जा करके आप इस बुक को देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दें, और भी ऐसे कूल कॉन्सेप्ट्स मैं लाता रहता हूँ। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि सारे के सारे कूल कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएं। और भी ऐसी वीडियोज़ हैं, चेक देम आउट। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ही हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, अगली वीडियो तब के लिए साइनिंग आउट।